हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड ऑन एजेस या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, या सिंपली हम कह सकते हैं कि एजेस का चैप्टर हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो मैंने आपको एवरेज एज बेस्ड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताए। इस एज वाले चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी मैंने आपको कंप्लीट किया है। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेशियो बेस्ड बनते हैं एग्ज़ाम में। देखो गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस एज पे आते हैं, 10 में से 7 क्वेश्चंस रेशियो बेस्ड आते हैं एंड 3 क्वेश्चंस एवरेज बेस्ड आते हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे सीखेंगे, यानी कि 70% क्वेश्चंस आपके रेशियो बेस्ड आते हैं एवरेज एज कंसेप्ट एजेस वाले कंसेप्ट पर। ठीक है, तो आप इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये लेक्चर एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके तैयार करता हूँ। आपको लगता होगा कि सर हमें बहुत लेट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज, बहुत लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप देखोगे खुद एग्जाम में जाके देखोगे, आप 100% क्वेश्चन फंसेंगे हर एक चैप्टर से, 100% क्वेश्चन। तो खुद अंदाज़ा करो, अगर कोई बंदा आपको इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहा है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है। तो एक रिक्वेस्ट है गाइस, इस कंटेंट को शेयर किया करो, इस चैनल को शेयर किया करो और अपना थोड़ा सा सपोर्ट शो किया करो, वीडियो को लाइक साथ साथ किया करो। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशियो बेस्ड कंसेप्ट। अच्छा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एज डिफरेंस जो होती है, एज डिफरेंस जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो हमेशा सेम रहती है। सपोज आज है ईयर, आज साल चल रहा है 2022। तो आज इस ईयर में अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, अगर आज के टाइम में आपसे 5 साल बड़ा हो, तो 2040 में भी मैं आपसे यही 5 साल बड़ा होगा, यही 5 साल बड़ा होगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है, एज डिफरेंस जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा सेम रहती है। तो अब उसी चीज़ को याद रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो बेस्ड है हमारे पास। कहता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:6। आफ्टर 7 years रेशियो विल बी 6:7। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखो गाइस, एक तरीका होता है आप एक्स मान के सॉल्व करो, वो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया है कि एक्स मान की किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि उससे आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्ज़ाम में और आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फंडा आता है बीच में। ठीक है, तो इसलिए और एक शॉर्टकट, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट सीखना है। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास? कहता है प्रेजेंट एज है ए और बी की, उनका रेशियो है 5:6। 7 साल बाद, यानी कि अगर प्रेजेंट में 2022 में एज का रेशियो है 5:6, तो 2029 यानी कि 7 साल बाद रेशियो उनके एजेस का होता है 6:7। तो फाइंड हमें प्रेजेंट एज बतानी है किसकी? ए की। तो गाइस देखो, प्रेजेंट ये हो गया ए, ये हो गया बी। प्रेजेंट एज 5:6 और आफ्टर 7 years यानी कि 7 साल बाद, यहाँ पे +7 मैंने लिखा है, यानी कि 7 years, आफ्टर 7 years एज रेशो एज का बनता है 6:7, 6:7 या 6:7। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ए की एज कितने है? 5 रेशो। यहाँ पे बी की रेशो एज कितनी है? 6 यूनिट्स। ओके, यूनिट हम बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एज डिफरेंस यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पर भी एज डिफरेंस 1 यूनिट, यानी कि हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 साल
पहले यानी कि प्रेजेंट एज 6 यूनिट है, 7 साल बाद 7 यूनिट होगी। तो ये जो यहाँ पे इंक्रीमेंट लग रहा है ना, 6 से हो रही है एज 7, 6 यूनिट से हो रही है 7 यूनिट, 6 रेशो से हो रही है 7 रेशो। तो ये कब होती है, यहाँ पे एक रेशो ज्यादा मिल रहा और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 7 ईयर्स, यानी कि 1x यानी कि 1 रेशो की वैल्यू है 7 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ए की कितनी है 5 रेशो। अगर एक रेशो की वैल्यू 7 ईयर्स है, 5 रेशो है ए की प्रेजेंट एज, तो 5 रेशो की कितनी होगी, वो होगी 5 इंटू 7 यानी कि 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। इसी तरीके से आप बी की एज भी निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे पता चला एक रेशो की वैल्यू 7 ईयर्स है, तो बी की प्रेजेंट एज है 6 रेशो। अगर एक रेशो 7 ईयर्स है तो 6 रेशो कितना होगा, 6 इंटू 7 यानी कि 42। इसी तरीके से सिमिलरली आप 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स आप एज ए की निकाल सकते हो। कैसे, अगर प्रेजेंट में है 35 ईयर्स तो 7 ईयर्स आफ्टर कितना होगा, 35 प्लस 35 प्लस 7 कितना होगा 42। या आप इस तरीके से कह सकते हो, अगर एक रेशो की वैल्यू है 7 ईयर्स तो 7 साल बाद ए की एज होगी 6 इंटू 7 यानी कि 42 ईयर्स। इसी तरीके से आप बी की एज निकाल सकते हो 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद आप बी की एज निकाल सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू 7 ईयर्स, तो 7 साल बाद कितनी रेशो होगी एज बी की, 7 रेशो होगी, यानी कि 7 इंटू एक रेशो की वैल्यू 7 यानी कि 7 की कितनी होगी 7 7 49, 49 ईयर्स। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2 देखते, इसको समझने की कोशिश करो गाइस। कहता है प्रेजेंट एज का रेशो ए एंड बी का 8:11 बिफोर 12 ईयर्स। अब यहाँ पे 12 साल पहले -12 लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो, ठीक है। जब आफ्टर 7 ईयर्स होगा, प्रेजेंट के बाद आने वाला टाइम तो +7, प्रेजेंट से पहला वाला टाइम माइनस, ठीक है। तो 12 साल पहले यानी कि -12, 12 साल पहले एज का रेशियो था 5:8, 5:8। अब देखो यहाँ पे एज डिफरेंस है 3 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट यानी कि एज, ये इसलिए हम चेक करते हैं क्योंकि एज हमेशा क्या रहती है, एज डिफरेंस हमेशा सेम ही रहती है। तो अब हम देख सकते हैं बी को देखो, जरा बी को देखो, 11 से यानी कि 11 से 8 यानी कि 12 साल पहले अगर 8 यूनिट थी तो प्रेजेंट में यानी कि 12 साल बाद कितने हैं 11 यूनिट। यानी कि हम कह सकते हैं 3 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे और 12 ईयर्स का डिफरेंस यहाँ पे, हम कह सकते हैं 3 रेशो किसके इक्वल है, 12 ईयर्स के इक्वल है। तो एक रेशो की वैल्यू क्या होगी 12/3 यानी कि 4 ईयर्स। और हमें प्रेजेंट एज निकालनी है ए की, वो कितने हैं 8 यूनिट। 8 इंटू 4 32 आ जाएगा। या आप ऐसे करो, 3 यूनिट की वैल्यू है 12 ईयर्स, 3 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर्स, जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। निकालना क्या है प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो इंटू 8 32 ईयर्स। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ बी अगर आपको निकालने तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर्स, बी की प्रेजेंट एज है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू होगी 44 ईयर्स। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आप इसको समझने की कोशिश करना। आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या किस तरीके से करना है देखो, लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, सेटल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्या कह रहा है देखो, ए की प्रेजेंट एज है 8x और बी की प्रेजेंट एज है 11x। 12 साल पहले यानी कि 12 ईयर्स, इसको भी माइनस करेगी, इसको भी 12 ईयर्स माइनस करेगी। इनकी एज का रेशो था 5:8 यानी कि 5/8। बस आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको x की वैल्यू 4 निकलेगी। क्या निकलेगी, x की वैल्यू 4। अब आपको पता है प्रेजेंट एज ऑफ a है कितना 8x, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 32 आएगा। और प्रेजेंट एज ऑफ b कितना है 11x, तो यहाँ पे पुट करोगे x इक्वल टू 4 तो वो 44 आ जाएगा। तो ये है x वाला अप्रोच, इससे भी आप इजीली कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं आपको रेशो वाला अप्रोच दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे आपको मैं ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ ताकि आप सेकंड्स में यूं करके क्वेश्चन को उड़ा दोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा गर्म हो जाओ
ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद बना लेना। नहीं, चलो मैं ही दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कहता है बिफोर 5 ईयर्स, देखो प्रेजेंट एज सपोज प्रेजेंट टाइम है 2022, तो 5 साल पहले एज का रेशो था, यानी कि 2017 में एज का रेशो था 7:8, और आज प्रेजेंट के 5 साल बाद एज का रेशो है 12:13 सॉरी। यहाँ पे डिफरेंस देखो 1 का है, तो एज डिफरेंस सेम है। ओके गाइज, अब देखो ये एज है 5 साल पहले प्रेजेंट से 5 साल पहले, और ये एज है प्रेजेंट से 5 साल बाद। तो आप यहां पे देख सकते हो कि एज 8 से हो रही है 13, 8 रेशो से हो रही है 13 रेशो, दिख रहा है ना। तो कितना रेशो ज्यादा इंक्रीज हो रहा, 5 रेशो, लेकिन टाइम में कितना होता है, ये तो 5 साल पहले, ये तो 5 साल बाद, यानी कि कुल मिलाकर 10 ईयर्स। अब यहां पे इस तरीके से फजूल में इसको नहीं काटना कि ये तो -5 + 5 कट जाएगा, नहीं, ये तो किसी टाइम को मतलब रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अगर कोई टाइम है x, तो ये रेशो था 5 साल पहले, ये रेशो था 5 साल बाद, तो यहां से यहां डिफरेंस 10 ईयर्स का आ जाएगा। आई बात समझ? तो 5 रेशो हम बोलेंगे 10 ईयर्स, यानी कि 1 रेशो यानी कि 1x किसके इक्वल होगा, 2 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रेजेंट एज आपको बतानी है ए की, ठीक है, तो हम निकालेंगे प्रेजेंट से 5 साल पहले वाली एज पहले, तो वो कितना आ जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू 2 ईयर्स, तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 7 रेशो की वैल्यू होगी 7 × 2 14 ईयर्स, लेकिन प्लस प्रेजेंट की एज है ना, तो ये तो 5 साल पहले, 5 साल यानी कि प्रेजेंट अगर ये 5 साल पहले की है 14 ईयर्स, तो प्रेजेंट की कितनी होगी, 14 + 5 यानी कि 19 ईयर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से बी की एज आप निकालोगे, वो होगा 2 8 और 16 + 5 यानी कि 21 ईयर्स। अच्छा, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, 5 साल बाद वाली एज आप निकाल सकते हो, वो क्या होगा, 10 / 5 यानी कि 2 ईयर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 ईयर × 12x यानी कि 12। तो 5 साल बाद मेरी एज होगी 12 यूनिट यानी कि 24 साल, तो प्रेजेंट में फिर कितने होगी, प्रेजेंट में ये तो 5 साल बाद मेरी एज होने वाली है ना, ये तो 5 साल बाद 2027 में होने वाले, तो 2022 में कितनी होगी, -5 करेगी तो 19 ईयर्स। अब देखो वहां से भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये लॉजिक समझने की कोशिश करो, फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज का रेशो नहीं है, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले का रेशो है, और दूसरा है प्रेजेंट से 5 साल बाद वाला रेशो। आई बात समझ? तो इसीलिए यहां पे ये जो गैप है ये आफ्टर 10 ईयर्स है टोटल कुल मिलाकर। अच्छा, आपने देखा कि एज गैप जो होती है वो हमें इक्वल हुआ करती थी, वो हमें इक्वल होती थी, ठीक है, लेकिन जब इक्वल नहीं होगी तब क्या करेंगे। अब देखो क्वेश्चन एक है हमारे पास, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:1, यहाँ पे गैप देखो 1 यूनिट है, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद रेशो विल बी 4:1। अब देखो यहाँ पे गैप 3 रेशो का है, ओके। यहां पे फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, हमें प्रेजेंट एज निकालने ए की। देखो गाइस, समझने की कोशिश करना प्लीज। यहां पे प्रेजेंट में रेशो है एज का 5:1, 3 साल बाद है 4:1, लेकिन यहां पे ए बड़ा है बी से कितना, 4 यूनिट। यहां पे बी बड़ा है, ए बड़ा है बी से कितना, 3 यूनिट। लेकिन मैंने आपको कहा कि एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो यहां पे रेशो में एज डिफरेंस फिर अलग अलग क्यों,
तो इस एज गैप को हमें सेम बनाना है। तो वो कैसे बनाएगी, ये जो नीचे वाला गैप है इससे हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले पूरे रेशो को, और ऊपर वाले गैप ये जो 4 है इससे हम नीचे वाले पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने वही किया, यहाँ पे 3 गैप आ रहा था तो उस 3 से मैंने इस रेशो को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एज गैप आ रहा था 4 यूनिट, तो मैंने नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया 4 से, ताकि एज डिफरेंस हमें सेम मिले। ठीक है, अब देखो 3 5 आर 15, 3 1 आर 3। अब देखो 4 4 आर 16, 4 1 आर 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो डिफरेंस 12 रेशो, यहाँ पे देखो डिफरेंस 12 रेशो, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, फिर से काटोगे तो वो बात वहीं पे पहुंच जाएगी, ऐसे डिवाइड करके वो वापस रेशो वही आ जाएगा। अब देखो ये है हमारा अब क्या प्रेजेंट रेशो, ये है हमारा 3 साल बाद। तो प्रेजेंट में बी की एज थी 3 यूनिट और 3 साल बाद होती है 4 यूनिट, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट में बढ़ रहा है 1 और ईयर्स में बढ़ रहा है 3 साल। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है 3 साल। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी होगी 15 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 3 साल, तो 15 यूनिट किसके इक्वल होगा 15 इंटू 3 45 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ ए विल बी 45 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ बी होगी 3 इंटू 3 यानी कि 9 ईयर्स। अगर मैं आपको अब कहता हूं कि 3 साल बाद बताओ, तो 3 साल बाद क्या होगी 3 इंटू 16 यानी कि 48 ईयर्स। या आप ऐसे भी सोच सकते हो प्रेजेंट में अगर 45 ईयर्स है तो 3 साल बाद 45 प्लस 3 यानी कि 48 ईयर्स होगी। तो इसी तरीके बी की आप एज निकाल सकते हो कि प्रेजेंट में अगर 9 साल है तो 3 साल बाद 9 प्लस 3 यानी कि 12 साल होगी। आप यहां से भी देख सकते हो 15 से हुआ 16 यानी कि रेशो में बढ़ा 1 और 1 रेशो में वैल्यू कितनी है 3 साल बढ़ती है। ठीक है, 3 ईयर्स, 1 रेशो की वैल्यू 3 ईयर्स। तो बेस्ट पॉसिबल वे होती है इसकी, बेस्ट वे टू सॉल्व बाय ऑप्शंस से आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो गाइस, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास है ऑप्शंस, क्या है ऑप्शंस। समझो, जब आपने इस रेशो को इस रेशो में चेंज किया यानी कि डिफरेंस आपने सेम बनाया एज डिफरेंस का। अब देखो प्रेजेंट एज वो ऑप्शन होगी जो 15 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 15x है ना, तो x की कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि x को हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो 45 ईयर्स हमें मिला है ना। तो यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 15 का मल्टीपल होगा। प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालने है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए है 15 रेशो, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 15 का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा। तो देखो 40 और 50 हट गया, अब 15 के 2 मल्टीपल्स है 45 एंड 60। अब कौन सा हम टिक करें, देखो वो क्या करना है, लेकिन 3 साल बाद वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 साल के बाद वो 16 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 3 साल बाद यहां पे कौन सा डिवाइड होगा 16 से, अगर हम 45 लेंगे तो ये होता है 45 प्लस 3 48 को बिल्कुल 16 से डिवाइड होता है, 16 इंटू 3 कितना होता है 48 होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से। ओके, वहीं पे अगर आप 60 देखोगे तो 3 साल बाद वो ये 60 क्या बन जाएगा 63, लेकिन इसको ये 16 डिवाइड नहीं करेगा तो ये भी हट गया। तो देखो कितना आसान कंसेप्ट है, कितना इजी अप्रोच है, मजा आ गया ना। तो क्या करना है आपको, ये रेशो ऐसे बनाना है, ठीक है, बनाया। और कई बार आपको रेशो गिवन होगा बहुत अच्छे तरीके से, यहीं पे गिवन होगा, तो यहीं से आपको ये वाला अप्रोच लगाना है, बाय ऑप्शंस आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बताया, प्रेजेंट एज ऑफ ए होता है हमारे पास 15 यूनिट, 15 रेशो, तो वही ऑप्शन होगा जो 15 का मल्टीपल होगा। तो ये भी हटा, ये भी हटा, ठीक है, ये दोनों मल्टीपल नहीं है 15 के, लेकिन 3 साल बाद वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 16 का मल्टीपल 3 साल बाद खाली 45 होगा, क्योंकि 45 ईयर्स 3 साल बाद होगा 48 ईयर्स। ओके, नाउ
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनको बनाने की कोशिश करो, इनको बनाने की कोशिश करो। कहता है प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड द सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1 रेस्पेक्टिवली 4 years hence। इसका मतलब होता है 4 साल बाद, 4 years hence the ratio of their ages will become 4:1 respectively। what is the present age of son? present age निकालने सन की, बिल्कुल सा आप इसको पहले चेंज करोगे ऐसे इस रेशियो में, ठीक है। तो उसके बाद देखो एज है सन की, तो प्रेजेंट एज है सन की 3 यूनिट, यानी कि वही ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। प्रेजेंट एज निकालने है ना हमें, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज है 3 यूनिट, यानी कि वही ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल हमें एक ही दिख रहा है, तो टिक करो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। अच्छा, और भी हम इसको सेटिस्फाई करवा सकते। अब बोलता है 4 years hence, 4 साल बाद रेशियो कितना बनता है 4:1, यानी कि रेशियो बनता है 4:1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रेशियो बनता है, यानी कि 4 साल बाद वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हमें प्रेजेंट एज है 6 years, तो 4 साल बाद कितनी एज हुई होगी 10 years। अब देखो 10 5 से, इस 5 से पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरीके से आप थिंक विदाउट इंक वाले अप्रोच से इन क्वेश्चंस को चुटकियों में यूं करके बना सकते हो। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो इसी खुशी में एक लाइक करो और शेयर भी करो और कमेंट भी मस्त सा लिखो, ठीक है। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 3:4। कहता है प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:4। 4 years hence Q will be 5 years older than B। कहता है 4 साल बाद जो Q की एज है 4 साल बाद ये P से 5 साल बड़ा होगा, यानी कि 4 साल बाद Q की एज P से 5 साल बड़ी होगी। तो ये इररिलेवेंट सा डाटा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि एज डिफरेंस हमेशा सेम होती है। आज अगर Q P से 5 साल बड़ा है तो 4 साल बाद भी बड़ा ही होगा ना 5 साल। तो कुछ नहीं करना है इसमें 3। अब देखो प्रेजेंट एज का रेशियो 3x 4x, ठीक है ना। तो वो 4 साल बाद भी ये गैप जो है ना एज की, ये तो सेम कांस्टेंट ही रहेगी। 4 साल बाद भी ये इतना ही बड़ा होगा इससे, यानी कि हम कह सकते हैं क्यों 1 यूनिट बड़ा है P से, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 5 years। तो प्रेजेंट एज अब हमें किसके निकालनी थी P की, तो P की प्रेजेंट एज है 3x, यानी कि 3 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 टाइम्स होगी, यानी कि 3 × 5 15 years। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली बना सकते थे। जब आपने 3:4 लिखा, P/Q 3:4 लिखा, तो डायरेक्ट आपको पता है 3x, यानी कि एज होगी 3 का मल्टीपल। प्रेजेंट एज ऑफ P विल बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 यहां पे चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज 15। 3 से पूरा कट रहा है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ओके, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है ना? तो ठोको, लाइक ठोको। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन 4 years hence द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ फादर एंड सन बिकम्स 13:5 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? कहता है प्रेजेंट में फादर अपने सन का 3 times एज का है, यानी कि सन की एज अगर 1 यूनिट है तो फादर की एज होगी 3 यूनिट। वही मैंने लिखा है, ठीक है, लेकिन कहता है 4 साल बाद रेशियो उनकी एजेस का होगा। फादर होगा 13 यूनिट, तो उसका बेटा होगा 5 यूनिट। अब देखो, अगर आप यहाँ पे एज डिफरेंस सेम नहीं भी बनाओगे तब भी आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो सेम नहीं मिल रहा है। आपको ये डिफरेंस में इसलिए आगे बता रहा था चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आपको सेम मिल रहा था, तो आप सेम से कहाँ काटते। अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 13, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यानी कि डिफरेंट हमें रेशियोज मिलते हैं। तो क्या करना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? फादर की प्रेजेंट एज बतानी है ना। तो
प्रेजेंट में वो क्या है 3 टाइम्स है, यानी कि 3 का मल्टीपल चेक करो, 3 का मल्टीपल चेक करो। अब 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी दोनों है, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा, 2 ऑप्शन हमारे पास फंस रहे। अब देखो कैसे करेंगे, लेकिन 4 साल बाद वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, लिखकर 4 ईयर्स हेंस ये फादर की एज क्या है 13 रेशो यानी कि 13x, तो 4 साल बाद 13 से ये डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 42 ऑप्शन को उठाएंगे, 4 साल इसमें ऐड करेंगे, वो 46 बन रहा है, तो ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम 48 उठाएंगे तो ये 4 साल बाद कितना होगा 52 ईयर्स, है ना, 4 साल इसके साथ जोड़ेंगे तो इसको इस 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 1 आर 13 इंटू 4 आर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखा कितना इजी कंसेप्ट है, आप रेशो वाले कंसेप्ट से बना सकते हो, वो आपको ये है। आप एक्स वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हो, वो देखो किस तरीके से कहता है। प्रेजेंट एज है फादर की 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि अब फादर 3x होगा तो सन 1x होगा, यानी कि बच्चा अगर x होगा तो फादर 3x होगा, ठीक है, 3 टाइम्स। कहते हैं 4 साल बाद, यानी कि 4 साल इसको भी जोड़ेंगे, 4 साल इसको भी जोड़ेंगे, 4 साल बाद उनकी एज का रेशो कितना होता है, फादर, ये तो फादर है ऊपर वाला, इसका रेशो होगा 13 और सन का होगा कितना 5। तो आप यहां से सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको आप यहां 3x में, क्योंकि ये 3x क्या है प्रेजेंट एज, तो 3x में पुट करोगे, x की वैल्यू जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फादर की एज निकल के आएगी 48। ये हो गया x वाला कंसेप्ट। इसमें 10 सेकंड 20 सेकंड लग सकते, लेकिन अगर आपको रेशियो वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ये ट्रिक, शॉर्टकट, फर्जी ट्रिक जिसको कहते हैं, ठीक है, मैं ट्रिक विक पे बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया कि ये ट्रिक आती कहां से, ये तो रेशियो से आती है ना। तो अगर आपको रेशियो आता है तो आप 10 सेकंड्स में बगैर कुछ लिखे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो क्या करना है, यहां पे आपको 3 टाइम्स दिख रहा है, यानी कि आप लिख सकते हो फादर 3:1, और 4 साल बाद कितना रेशियो बनता है 13:5 बाद में ऑप्शन उसको चेक करोगे तो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है, 4 years ago, 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज टू बीज एज वाज इतना। 4 साल पहले, देखो ये प्रेजेंट से पहले की बात कर रहा है, ठीक है, ये दिस इज नॉट प्रेजेंट एज, दिस इज 4 years बिफोर, यानी कि प्रेजेंट में अगर 2022 है, ये 2018 की बात चल रही है। 2018 में रेशियो है कितना, ये 11:4 एंड 4 years लेटर, तो 4 साल बाद, यानी कि आज अगर 2022 है तो ये 2026 की बात हो रही है, 2026 की का रेशियो है 13:16। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, प्रेजेंट एज हमें बतानी है ए की क्या होगी, प्रेजेंट एज हमें बतानी कि ए की क्या होगी। तो क्या करोगे आप इसको रेशियो में पहले लिखोगे, दिस इज मस्ट, आप यहाँ पे आपको रेशियो में इसको जरूरी लिखना है। तो 4 साल पहले रेशियो ये था, 4 साल बाद रेशियो ये था, यानी कि प्रेजेंट एज कहीं बीच में आ जाएगी, उसका रेशियो हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर हमें पता होता तो अगर प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन होता तो हम डायरेक्ट, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज के ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट एज के ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बनाते, ठीक है, लेकिन नहीं बना सकते। तो आप देखो यहाँ पे सोचो, ठीक है, एक हो गया बेसिक वाला मेथड, वो आप कर लो, रेशियो से मैंने किया है। दूसरा हो गया लीजेंड्स वाला अप्रोच। लीजेंड्स वाला अप्रोच मीन्स 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 4 साल पहले। प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालने है ना, तो 4 साल पहले ऑप्शन से 4 साल घटाएंगे, देखेंगे फिर 11 का मल्टीपल कौन है। अब देखो इसको हमने 4 साल माइनस किया तो ये बन जाएगा 44, ये 11 का मल्टीपल है तो आंसर हो सकता है। इसको हमने 4 साल सब्ट्रैक्ट किए तो वहां पे रहा 22, तो मल्टीपल है तो 11 का, तो आंसर हो सकता है। लेकिन ये 2 ऑप्शंस हट गए, ओके। फिर कहता है क्या कहता है कि 4 साल बाद रेशियो ये होता है, यानी कि अगर अब हम 4 साल इनमें जोड़ेंगे तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ए की एज
13 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 साल आप इन दो ऑप्शंस में जोड़ो, देखो फिर 13 से कौन काट रहा है। अब अगर 26 को देखेंगे, इसको 4 साल जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 30, और 30 13 से नहीं कट रहा है तो ये हट गया। तो एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर यही आ जाएगा 48 ईयर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 48 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे ये देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपको लग रहा होगा इसका आंसर तो 44 ईयर्स है। नहीं, देखो 4 11 और 44 प्लस 4 करेगी ना। प्रेजेंट एज क्या है ये, तो देखो गाइस ये 11 यूनिट कब एज है 4 साल पहले, तो प्रेजेंट एज अगर निकालने तो 4 साल वापस जोड़ने पड़ेंगे ना। तो वही है 4 × 11 44 प्लस 4 यानी कि 48 ईयर्स। दिस इज मिस्टेक हियर, तो आप इसको 48 ईयर्स टिक कर सकते हो। बाकी ट्रिक मैंने आपको बताई, शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेते हैं, इनके साथ खेलने की कोशिश करें, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन है। हालांकि आपको इजी लग रहे होंगे, आपको अभी क्वेश्चंस इजी सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि, खैर छोड़ो, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। चलो जी, कहता है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज इतना एंड 5 years बैक रेशियो वाज इतना। ठीक है, कहता है प्रेजेंट एज का रेशियो इतना है, 5 साल पहले रेशियो इतना था। तो अब अगर हम एज डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, हाउ इज इट पॉसिबल? सो वी हैव टू मेक दिस डिफरेंस सेम। ठीक है, हमें ये डिफरेंस सेम बनानी है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली डिफरेंस 1 है, नीचे वाली डिफरेंस 2 है, तो इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई। जब हमने किया, ये देखो किया, बिल्कुल किया, तो उसके बाद रेशियो, नया रेशियो हमें निकल के आ गया 2:4 1:3। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट, ये है 5 साल पहले वाला रेशियो। तो अब देखो हमें क्या निकालने हैं, What will be the ratio of their ages after 5 years? 5 साल बाद रेशियो क्या होगा उनकी एजेस का, 5 साल बाद रेशियो क्या होगा उनकी एजेस का, वो देखो गाइस, देखो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर 5 साल बाद वाला रेशियो निकालना है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है ना। प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, अब देखो प्रेजेंट में ये रेशियो था, 5 साल पहले ये रेशियो था, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट किसके इक्वल, 5 साल के इक्वल आ जाएगी। अब अगर 1 यूनिट 5 साल की इक्वल, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसकी होगी 10 साल, इसकी होगी 5 4 20। ठीक है, यानी कि एक बाई की होगी 10 साल, दूसरी बाई की होगी 20 साल। तो 5 साल बाद, ये तो प्रेजेंट एज है 10 साल और 20 साल, 5 साल बाद एज इसका रेशियो होगा, ये होगा 15 साल का, और ये होगा 5 साल बाद कितना, 20 + 5 यानी कि 25 साल का। इसको काटेगी तो आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम कितना, 3:5। तो 3:5 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन है, इसको खुद करना और मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। अब आंसर तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और मुझे बता देना कि सर हमें ईजिली ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हमें आराम से ये अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ, और कितना टाइम आपको इस क्वेश्चन में लगा वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, चलो जी, एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रेशियो बेस्ड करवाई क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। ठीक है, कहता है 3 years earlier द फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। 3 साल पहले फादर 7 times था अपने बेटे को, यानी कि ये था रेशियो 3 साल पहले, दिस वाज रेशियो। ओके, नाउ 3 years हैंस, और 3 साल बाद, ये 3 साल पहले, ये 3 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट का पता नहीं है अभी। ओके, ठीक है, 3 साल बाद रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा एज का 3 years हैंस द फादर्स एज वुड बी 4 times, ये होगा 4 times, यानी कि 4:1 व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो आपको बाद में पता है क्या करना है, आपको देखना है क्या करना है। यहाँ पे एज डिफरेंस मिलता है 6 यूनिट, यहाँ पे मिलता है 3 यूनिट, हाउ इज इट पॉसिबल? टाइम के साथ साथ एज डिफरेंस थोड़ी चेंज होगा, वो तो नहीं चेंज होगा ना। अब अगर आज मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो मैं आपसे 100 साल बाद भी वही 10 साल बड़ा होगा।
ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसको पॉसिबल बनाना है। वो कैसे? हमें एज डिफरेंस सेम करना है, उसमें आप माहिर हो। क्या है? ऊपर वाली गैप से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाली गैप से ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा, ऊपर गैप थी 6 यूनिट, नीचे गैप थी 3 यूनिट, तो पहले मैंने इसको काटा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन काटना अच्छा है। 1 यहाँ पे 2, अब 2 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई, 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो हमें नया रेशो निकल के आ गया। ये 3 साल पहले वाला रेशो, ये 3 साल प्रेजेंट से 3 साल बाद वाला रेशो, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे ये 1 रेशो से हो रहा है 2 रेशो, तो कब हो रहा है? ये यहाँ पे 1 रेशो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 हो गए, 6 साल बढ़ रहे हैं। यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 6 ईयर्स, तो 6 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले एज कितनी होगी? 3 साल पहले एज होगी 6 × 7, किसकी? फादर की। 6 × 7 3 साल पहले होगी 6 × 7 यानी कि 42, लेकिन ये 3 साल पहले की है, तो प्रेजेंट की कितनी होगी? 42 + 3 यानी कि 45 ईयर्स, ठीक है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 3 साल बाद एज होगी 8 यूनिट, यानी कि 6 × 8 यानी कि 48 ईयर्स, लेकिन ये 3 साल बाद होगी ना, तो प्रेजेंट में क्या है? 3 साल कम करने पड़ेगी, 48 - 3 यानी कि 45 ईयर्स। तो इस तरीके से मैंने फादर की निकाली, आप सन की भी निकाल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 45 फादर, 9 ईयर है सन, तो 45 × 9 यानी कि ऑप्शन सी। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन आप खुद बना लेना। तो बाकी ये था आज का लेक्चर। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। इस तरीके से एजेस का कंसेप्ट यहाँ पे हो गया ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो हार्ड क्वेश्चन JKSSB बना भी सकता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट लॉजिक्स अगर आपके बिल्कुल क्लियर है, और मैंने आपको बताया कि मुझसे मैथ्स सीखने के लिए आपको मैथ्स का बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बस आप में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कॉमन सेंस होना चाहिए, आप में एक कॉमन सेंस होना चाहिए, दूसरा आप में बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इतना रूल आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि मैं तो यही चीजें आपको नहीं सिखाने वाला ना, फिर तो मुझे 1 साल लग जाएगा आपको पढ़ाने में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपके पास है, क्या 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 क्या? एक बेसिक कैलकुलेशन, दूसरा कॉमन सेंस, फिर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं आपको मैथ्स 0 to हीरो लेवल पढ़ाऊंगा और आप 100% स्कोर करके आ जाओगे। लेकिन आपको पढ़ना कैसे? जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे पढ़ना है। जैसे जैसे मैं आपको कहता हूं, सपोज कि अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखो, वो अपने दिमाग को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि यही है, यही सही है, बस इतना ही सही हो सकता है, इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। नहीं, ये बात गलत है। तो मैंने आपको एजेस का कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया, मैंने आपको एक्स का कंसेप्ट, जो एक्स मैथ्स में ट्रेडिशनल वेज में पढ़ते हैं, वो भी बताया, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन। फिर मैंने आपको रेशो वाला मेथड भी दिखाया, ठीक है, रेशो वाला मेथड भी दिखाया, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर मैंने आपको बाय ऑप्शंस यानी कि थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच सिखा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब अगर आपके पास कॉमन सेंस है एंड बेसिक कैलकुलेशन है, तो क्या आपने तीनों मेथड्स नहीं सीखे? क्या आपने लॉजिक नहीं समझा? क्या आपने कंसेप्ट नहीं समझा? अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपके पास तो 3 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हो सकता है एक मेथड काम नहीं करता है, तो दूसरा लगाओगे, दूसरा काम नहीं करता है तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मेरा हर एक मेथड फेल हो जाएगा क्वेश्चन पे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखाओ जो रेशो बेस्ड होगा और वो इन 3 मेथड से सॉल्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम, दिस इज ओपन चैलेंज, कोई भी एग्जाम लाओ, यूपीएससी लाओ, सीसैट लाओ, कैट एग्जाम का लाओ, एसएससी का लाओ, रेलवे का लाओ, बैंक का लाओ, जेकेएसएसबी का लाओ, कोई भी रेशो बेस्ड क्वेश्चन लाओगे ना एजेस के रिलेटेड, ठीक है, मैं कहता हूं 3 ही अप्रोच से होगा। अगर 3 से नहीं हुआ तो एक
एटलीस्ट एक अप्रोच से हो जाएगा वो क्वेश्चन, और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग ही नहीं सकता। तो गाइस ये बात भरोसे की होती है। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो करो, इंशाल्लाह मैं गारंटी दूंगा कि आप बहुत अच्छा मैथ्स में करके आ जाओगे, ठीक है। और अपने दिमाग को रिस्ट्रिक्ट मत रखो किसी एक ही मेथड पे, किसी एक ही वे पे। तरीके बहुत सारे होते हैं। मैं आपको एजेस वाले क्वेश्चंस के 10-10 तरीके दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने आपको सबसे इजी वाले 3 तरीके दिखाए। कहीं पे डाउट है तो मुझसे पूछना, बाकी आप भरोसा कर सकते हो। आप इतना मान लो कि अभी आपने अगर एजेस का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो कोई भी क्वेश्चन उठाओ, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हुआ तो मैं आपके लिए अच्छा मेंटर, अच्छा टीचर नहीं हूं। अगर हुआ तो मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। सो ये था, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।